ओके गाइस, आज हम लोग करेंगे एक्सरसाइज 9.3। सबसे इजी वाला एक्सरसाइज यही है, बच्चा वाला है, क्लास 4-5 लेवल का ये भी। तो 9.3 का फर्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है, सो डेट द ईच पेयर ऑफ द लाइन्स गिवन बिलो आर पैरेलल। ओके, तो हमें एक लाइन दिया गया है 3x माइनस 4y प्लस 1 इक्वल टू 0 और दूसरा लाइन दिया गया है 4y माइनस 3x प्लस 7 इक्वल टू 0। हमें इन दो लाइन को पैरेलल शो करना है। बहुत सिंपल है। यहाँ पे a1 कितना है 3 है और b1 कितना है -4 है। इसको थोड़ा सा अरेंज करके लिखना पड़ेगा, -3x प्लस 4y प्लस 7 इक्वल टू 0। यहाँ पे a2 कितना है -3 है और b2 कितना है 4 है। अभी a1 बाई a2 करते हैं, a1 कितना है 3 है और a2 कितना है -3, तो कितना मिलेगा -1। b1 बाई b2 करते हैं, b1 कितना है -4 और b2 कितना है 4 है, तो कितना आएगा -1। तो यहाँ पे देख सकते हो a1 बाई a2 कितना आया -1 और b1 बाई b2 कितना आया -1, यानी कि ये दोनों इक्वल है। तो यहाँ पे लिख दो सिंस a1 बाई a2 इक्वल टू व्हाट b1 बाई b2, देयरफॉर द टू लाइन्स आर व्हाट पैरेलल। ओके, अभी b को देखो क्या दिया है, l इंटू एक्स प्लस वाई प्लस के इक्वल टू 0 और दूसरा लाइन दिया गया है l इंटू एक्स प्लस वाई माइनस पी इक्वल टू 0। ओके, तो ये हो गया एल एक्स प्लस एल वाई प्लस के इक्वल टू 0 और ये भी हो गया एल एक्स प्लस एल वाई माइनस पी इक्वल टू 0। यहाँ पे a1 कितना है, ऑब्वियसली x का जो कोफिशिएंट है यहाँ पे क्या है l है और यहाँ पे सिमिलरली b1 भी कितना है l है। यहाँ पे a2 कितना है, ये भी l है और b2 कितना है, ये भी l है। तो अभी a1 बाई a2 निकालो, a1 बाई a2 इक्वल टू l बाई l यानी कि 1। सिमिलरली b1 बाई b2 भी कितना मिलेगा l बाई l इक्वल टू 1। तो फिर से a1 बाई a2 कितना मिला 1 और b1 बाई b2 भी कितना है 1 है, यानी कि ये दोनों इक्वल है। तो लिख दो सिंस a1 बाई a2 इक्वल टू व्हाट b1 बाई b2, देयरफॉर द टू लाइन्स आर पैरेलल। ओके, अभी c में क्या दिया है x बाई 3 प्लस y बाई 6 माइनस 1 इक्वल टू 0 और ये दिया है x प्लस y बाई 2 इक्वल टू 8। एक काम करते हैं, सबको 6 से मल्टीप्लाई करते हैं। ओके, तो ये हो जाएगा 2x प्लस वाई माइनस 6 इक्वल टू 0 और इसको 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना मिलेगा 2x प्लस वाई माइनस 16 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे a1 कितना है 2 है, b1 कितना है 1 है, a2 कितना है 2 है और b2 कितना है 1 है। तो अभी a1 बाई a2 करते हैं तो कितना मिलेगा 2 बाई 2 यानी कि 1 और b1 और b2 करने पे कितना मिलेगा 1 बाई 1 यानी कि 1, यानी कि ये दोनों इक्वल है। तो लिख दो सिंस a1 बाई a2 इक्वल टू व्हाट b1 बाई b2, देयरफॉर द टू लाइन्स आर व्हाट पैरेलल। मेरे पास जगह नहीं तो मैंने इधर लिख दिया। अभी डी में देखो क्या बोला है, px प्लस क्यू वाई इक्वल टू आर और दूसरा लाइन क्या दिया है 4qy इक्वल टू एस माइनस 4px। तो यहाँ पे a1 कितना है p है और b1 कितना है q है। इसको तो पहले अरेंज करना पड़ेगा। ये हो गया 4px प्लस 4qy इक्वल टू एस। तो यहाँ पे a2 कितना हुआ 4p, x का कोफिशिएंट देखो ना कितना है 4p है। सिमिलरली b2 कितना होगा यहाँ पे 4q होगा। तो अभी a1 बाई a2 करो तो कितना मिलेगा p बाई 4p, यानी कि p और p कैंसिल आउट हो जाएगा तो 1 बाई 4 मिलेगा। b1 बाई b2 कितना मिलेगा हमें q बाई 4q, तो सिमिलरली q और q कैंसिल आउट हो जाएगा तो कितना मिलेगा 1 बाई 4। तो यहाँ पे देख सकते हैं a1 बाई a2 और b1 बाई b2 क्या है, दोनों आपस में इक्वल है। तो लिख दो सिंस a1 बाई a2 इक्वल टू व्हाट b1 बाई b2, देयरफॉर द टू लाइन्स आर व्हाट पैरेलल। ओके, 1 तो हो गया। अभी 2 को देखते हैं। 2 में क्या बोला है, शो डेट द गिवन लाइन्स आर व्हाट ईच पेयर ऑफ लाइन्स आर व्हाट परपेंडिकुलर। इस बार हमें क्या शो करना है, परपेंडिकुलर शो करना है। तो सिमिलर है, मैंने बोला ना ये बच्चा वाला है, ये एक्सरसाइज पूरा ही बच्चा वाला है। तो फर्स्ट लाइन क्या दिया है हमें 4x माइनस वाई प्लस 9 इक्वल टू 0 और दूसरा लाइन कितना दिया है -x प्लस 4y प्लस 5 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे a1 कितना है 4 है, b1 कितना है -1 है
और A2 कितना है -1 है और B2 कितना है यहाँ पे 4 है। तो हमें क्या करना पड़ेगा A1 A2 प्लस B1 B2 निकालना पड़ेगा, राइट। A1 कितना है यहाँ पे 4 है, A2 कितना है -1 प्लस B1 कितना है -1 और B2 कितना है यहाँ पे 4 है। तो ये आएगा -4 और ये भी -4, तो कितना हो गया -8। -8 इज़ नॉट इक्वल टू 0। अगर A1 A2 प्लस B1 B2 इक्वल टू 0 हो जाता तो ये दोनों लाइन आपस में परपेंडिकुलर हो जाता है, लेकिन हमें 0 नहीं मिला ना यहाँ पे। तो लिख दो सिंस A1 A2 प्लस B1 B2 नॉट इक्वल टू 0, देयरफॉर द टू लाइन्स आर नॉट परपेंडिकुलर। ओके, अब B को देखो, y बाई ए माइनस एक्स बाई बी प्लस 1 इक्वल टू 0 और यहाँ पे दिया है x बाई ए प्लस वाई बाई बी -1 इक्वल टू 0। ओके, अगर इसको मैं बता देता हूँ, अगर ये माइनस की जगह में यहाँ पे प्लस हो जाता है, राइट, तो यहाँ पे भी क्या हो जाता है प्लस हो जाता है और यहाँ पे क्या हो जाता है प्लस हो जाता है, तो ये प्लस हो जाता है, तो +4 -4 कैंसिल आउट हो गए, यहाँ पे क्या हो जाता है 0। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते थे सिंस A1 A2 प्लस B1 B2 इक्वल टू 0 देयरफॉर द टू लाइन्स आर व्हाट परपेंडिकुलर। यानी कि क्वेश्चन में अगर यहाँ पे करेक्शन कर दोगे तो फिर हमें ये दोनों लाइन परपेंडिकुलर ऐसा मिल जाएगा। ओके, अब इसको देखो, इसको थोड़ा अरेंज करना पड़ेगा क्योंकि x वाला टर्म यहाँ पे, तो ऐसा लिख दो -x बाई बी प्लस वाई बाई ए प्लस 1 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे A1 कितना मिला हम लोग को -1 बाई बी और B1 कितना मिला हमें 1 बाई ए और यहाँ पे A2 कितना है 1 बाई ए है और B2 कितना है 1 बाई बी। अभी हमें क्या निकालना पड़ेगा A1 A2 प्लस B1 B2 निकालना पड़ेगा। ओके, तो A1 कितना है -1 बाई बी, A2 कितना है 1 बाई ए प्लस B1 कितना है 1 बाई ए और B2 कितना है 1 बाई बी। तो ये हो जाएगा -1, नीचे ए बी है +1 और नीचे ए बी है, तो कैंसिल आउट होगा, कितना हो गया 0। तो लास्ट में हम लोग लिख सकते हैं सिंस A1 A2 प्लस B1 B2 इक्वल टू 0 देयरफॉर द टू लाइन्स आर व्हाट परपेंडिकुलर। ओके, तो ये तो हो गया। अभी सी को देखो, 2 का सी में क्या बोला है 2x प्लस 6y प्लस 4 इक्वल टू 0 और ये नेक्स्ट लाइन दिया है 3x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0। ये सिंपल है, यहाँ पे A1 कितना है 2 है और B1 कितना है 6 है, A2 कितना है यहाँ पे 3 है और B2 कितना है यहाँ पे -1 है। तो फिर से A1 A2 प्लस B1 B2 निकालते हैं, तो ये 2 इंटू 3 प्लस 6 इंटू -1, तो ये हो गया 6 माइनस 6 इक्वल टू 0। देयरफॉर द सीधा लिख दो यार, देयरफॉर द टू लाइन्स आर व्हाट परपेंडिकुलर। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 2 भी हो गया। अभी करेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 3। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला है फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा सच दैट द लाइन्स आर पैरेलल। तो हमें 2 लाइन दिया गया है, एक लाइन है 2x माइनस वाई प्लस 7 इक्वल टू 0 और फिर दूसरा लाइन दिया है लैम्डा माइनस 2x प्लस लैम्डा प्लस 3y माइनस 5 इक्वल टू 0। बोला ये दोनों लाइन आपस में क्या पैरेलल है, तो उस केस में जो लैम्डा का जो वैल्यू है उसको निकालो। सिंपल है, यहाँ पे A1 कितना है 2 है, B1 कितना है -1 है, यहाँ पे A2 कितना है लैम्डा -2 है और B2 कितना है लैम्डा प्लस 3 है। तो हम लोग लिख सकते हैं सिंस द लाइन्स आर पैरेलल देयरफॉर A1 बाई A2 इक्वल टू व्हाट B1 बाई B2। A1 कितना हम लोग का 2 है, A2 कितना है लैम्डा -2, B1 कितना है -1 और B2 कितना है लैम्डा प्लस 3। तो ये हो जाएगा 2 लैम्डा प्लस 6 और ये जाएगा माइनस लैम्डा प्लस 2। ये लैम्डा इधर आएगा तो 3 लैम्डा हो जाएगा और इधर जाएगा तो -4, तो लैम्डा का वैल्यू कितना आ गया -4/3। आंसर चेक कर लेते हैं, लैम्डा का वैल्यू -2/3 है, गलत। आंसर में जो दिया है वो गलत है, आंसर यही होना पड़ेगा लैम्डा इक्वल टू व्हाट -4/3। ओके, तो थर्ड नंबर भी हो गया। अभी फोर्थ नंबर को ये भी कर देता हूँ। क्या बोला है, यहाँ से लिखना स्टार्ट करता हूँ। ओके, इस केस में भी हमें 2 लाइन दिया गया है। एक लाइन दिया गया है
2x इक्वल टू के वाई, क्या हो गया मेरा हैंड राइटिंग को यार, 2x इक्वल टू के वाई प्लस सी, और दूसरा लाइन दिया गया है 6x प्लस 7y, 6x प्लस 7y माइनस 9 इक्वल टू 0। बोला है कि अगर ये दो लाइन पैरेलल होंगे तो उस केस में k का वैल्यू क्या होगा, ओके। और अगर ये दोनों लाइन परपेंडिकुलर होंगे तो उस केस में k का वैल्यू क्या होगा। तो सिंपली पहले तो उसको थोड़ा सा अरेंज करके लिख देते हैं। तो यहाँ पे a1 का वैल्यू कितना हो जाएगा 2, और b1 का वैल्यू कितना होगा माइनस के, a2 का वैल्यू यहाँ पे कितना है 6, और b2 का वैल्यू कितना है यहाँ पे 7 है। तो पहले वाला केस, इफ़ द टू लाइन्स आर पैरेलल, देन उस केस में क्या होगा, a1 बाई a2 इक्वल टू व्हाट, b1 बाई b2, ओके। तो a1 कितना है यहाँ पे 2 है, और a2 कितना है 6, b1 कितना है माइनस के, और b2 कितना है 7 है। तो 2 3 जा 6, तो k का वैल्यू कितना आ गया -7/3 आ गया है, ओके। 7 यहाँ पे चला जाएगा ना, और माइनस को इधर लिख आओ। और नेक्स्ट केस हमें क्या कंसिडर करना है, इफ़ द टू लाइन्स आर व्हाट, परपेंडिकुलर, देन उस केस में क्या होगा, a1 a2 प्लस b1 b2 इक्वल टू व्हाट 0। a1 कितना हम लोग का 2 है, और a2 कितना है 6, प्लस b1 कितना हम लोग का माइनस के, और b2 कितना हम लोग का 7 है। तो ये हो जाएगा 7 के इक्वल टू व्हाट 12। तो k का वैल्यू कितना आएगा 12/7। तो आंसर चेक कर लेते, k का वैल्यू इन केस ऑफ पैरेलल व्हाट -7/3, एंड इन केस ऑफ व्हाट परपेंडिकुलर k का वैल्यू कितना है 12/7 है। तो 4 भी हो गया। अभी करेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 5। ओके, 5 भी तो सिमिलर ही है, 100% सेम है। जो अभी हम लोग ने किया वही है, 5 में भी सिमिलर है, बिल्कुल सिमिलर है। क्वेश्चन नंबर 5 भी सिमिलर टू क्वेश्चन नंबर 4। यहाँ पे भी हमें दो लाइन दिया गया है, ओके। 2x प्लस 3y प्लस 4 इक्वल टू 0, और दूसरा लाइन दिया गया है 6x प्लस ky -7 इक्वल टू 0। बोला हमें k का वैल्यू निकालना है इफ़ द टू लाइन्स आर व्हाट पैरेलल। तो सिंपल है, a1 कितना है यहाँ पे 2 है, b1 कितना है यहाँ पे 3 है, a2 कितना है यहाँ पे 6 है, और b2 कितना है k। अभी क्या लिखेंगे हम लोग, इफ़ द टू लाइन्स आर पैरेलल, देन क्या होगा, a1 बाई a2 इक्वल टू व्हाट b1 बाई b2। उस केस में a1 का वैल्यू कितना है 2 है, a2 का वैल्यू कितना है 6, b1 का वैल्यू कितना है 3, और b2 का वैल्यू कितना है k। तो इसको तो काट ही देते, 2 3 जा 6, तो k का वैल्यू कितना आएगा 9 आएगा, 3 3 जा 9, ओके। अभी नेक्स्ट में क्या बोला है, नेक्स्ट में फिर से दो लाइन दिया गया हमें, 5 - 3x - 7y इक्वल टू 0, और दूसरा लाइन दिया गया है dx इक्वल टू 9y - 2। तो उसको अरेंज करके लिख देते हैं, 3x प्लस 7y - 5 इक्वल टू 0। मैंने माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया यहाँ पे सबको, और यहाँ पे क्या होगा dx - 9y प्लस 2 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे a1 कितना है 3 है, और b1 कितना है 7 है, a2 कितना है d है, और b2 कितना है -9 है। अभी बोला इफ़ दिस टू लाइन्स आर व्हाट परपेंडिकुलर, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ व्हाट d। तो इफ़ द टू लाइन्स आर परपेंडिकुलर, देन उस केस में क्या लिखेंगे हम लोग, a1 a2 प्लस b1 b2 इक्वल टू 0। a1 कितना है 3, a2 कितना है d, b1 कितना है 7, और b2 कितना है -9। तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, 3d इक्वल टू 7 इंटू 9। ये माइनस अगर उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो 3 3 से कितना आएगा 9, तो d का वैल्यू कितना आ गया 7 3 से 21। तो आंसर चेक कर लेते हैं, 5 का a कितना दिया है 9, और 5 का b कितना दिया है 21, ओके। तो क्वेश्चन नंबर 5 भी हो गया। अभी क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं, ओके। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोला है, सबसे पहले तो हमें
क्या बोला है, शो डेट द लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट्स -5, 6 एंड 8, -4 इज परपेंडिकुलर टू द लाइन 13x - 20y इक्वल टू -20, ऐसा बोला है। तो ओके, तो सबसे पहले तो हम लोग क्या करते हैं, इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू -5, 6 एंड 8, -4, सबसे पहले ये वाला निकाल लेते हैं, इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू दिस 2 पॉइंट्स। ये तो बहुत सिंपल है, y - y1 x - x1 y2 - y1 x2 - x1, तो ये आएगा -10/13। ओके, अभी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 13y - 78 -10x - 50, तो ये हो जाएगा 10x + 13y - 28 इक्वल टू 0। अभी इस वाला इक्वेशन को हमें किसके साथ पैरेलल शो करना है, पैरेलल या परपेंडिकुलर शो करना है, किसके साथ, इसके साथ 13x - 20y इक्वल टू -20। ओके, कैसे लिखूँगा मैं इसको, द अदर गिवन लाइन इज, क्या दिया है, 13x - 20y इक्वल टू -20। ओके, तो क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गया ना। क्वेश्चन में ऐसा बोला है कि ये 2 पॉइंट्स के थ्रू पास होने वाला जो लाइन है, वो लाइन इस लाइन का परपेंडिकुलर है, ये शो करो आप, ऐसा बोला है। तो बहुत सिंपल है, ये 2 पॉइंट के थ्रू पास होने वाला लाइन का इक्वेशन हम लोगों ने निकाल लिया। अभी यहाँ पे a1 कितना है, 10 है, और b1 कितना है, यहाँ पे 13 है, और जो हमें दूसरा इक्वेशन दिया गया था ये वाला है, और यहाँ पे a2 कितना है, 13 है, और b2 कितना है, -20। नाउ अभी हमें सिर्फ क्या करना है, a1 a2 प्लस b1 b2 इक्वल टू 0 ये शो करना है हमें। ओके, a1 a2 प्लस b1 b2 इक्वल टू 0 शो करना है। ओके, तो a1 कितना हम लोग का यहाँ पे 10 है, a2 कितना है यहाँ पे 13 है, प्लस b1 कितना है 13, और b2 कितना है यहाँ पे -20। ये तो 0 नहीं आ सकता, क्वेश्चन में थोड़ा सा गड़बड़ी है, क्वेश्चन में क्या है, थोड़ा सा गड़बड़ी है। तो यहाँ पे -20 की जगह में अगर हम लोग यहाँ पे क्या -10 लेंगे तो फिर आंसर करेक्ट हो जाएगा। ओके, तो अगर यहाँ पे -10y तो यहाँ पे क्या आएगा, -10 आ जाएगा, और यहाँ पे भी क्या आएगा, -10 आएगा। तो उस केस में ये 130 - 130 हो जाएगा इक्वल टू 0। ओके, तो हमें मिल गया ना, a1 a2 प्लस b1 b2 इक्वल टू 0। तो हम लोग लिख सकते हैं, देयरफॉर द 2 लाइन्स आर व्हाट, परपेंडिकुलर। ये तो पता है ना आप लोग को, अगर a1 a2 प्लस b1 b2 इक्वल टू 0 आता है, इसका मतलब ये दोनों लाइन आपस में क्या है, परपेंडिकुलर है। ओके, तो 6 भी हो गया, 7 भी ऐसा ही। तो अभी करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 में भी हमें क्या बोला है, 2 पॉइंट के थ्रू पास होने वाला जो लाइन है, सेम है, क्वेश्चन नंबर 6 जैसा था, क्वेश्चन नंबर 7 भी ऐसा है, सेम है। इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू 3, -4 एंड 5, 7 इज, तो ये होगा y - y1 x - x1 y2 - y1 x2 - x1, तो 11x - 33 ये हो जाएगा 2y + 8, तो ये हो जाएगा 11x - 2y - 41 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे a1 कितना होगा 11 और b2 कितना होगा -2। अभी क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, ये 2 पॉइंट्स के थ्रू पास होने वाला जो लाइन है, ये लाइन जो दूसरा इक्वेशन दिया गया है क्वेश्चन में, क्या इक्वेशन दिया गया है, अनदर गिवन लाइन इस, क्या दिया है, नहीं इस बार लाइन नहीं दिया है, इस बार भी क्या दिया है, 2 पॉइंट्स दिया है। ओके, इस बार भी क्या दिया है, फिर से 2 पॉइंट्स दिया है, तो फिर से हमें निकालना पड़ेगा, इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू 7, -6
एंड 9,5 पीस। तो ये भी सिंपल है, y माइनस y1 x माइनस x1 y2 माइनस y1 x2 माइनस x1। तो ये हो जाएगा 11x माइनस 77 2y प्लस 12। तो ये हो जाएगा 11x माइनस 2y माइनस 89 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे a2 कितना है 11 है और b2 कितना है -2। तो क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आएगा ना। ये दो पॉइंट्स के थ्रू पास होने वाला जो लाइन है और ये दो पॉइंट्स के थ्रू पास होने वाला जो लाइन है, ये दोनों लाइन आपस में क्या है, पैरेलल है, ये शो करो। तो सिंपल है, नाउ a1 बाई a2 निकालो। a1 बाई a2 कितना है 11 बाई 11 यानी कि कितना मिलेगा 1। अब b1 बाई b2 कितना मिलेगा, देखो b1 कितना है -2 और b2 भी कितना है -2, तो ये भी 1 मिला। तो हम लोग लिख सकते हैं सिंस a1 बाई a2 इक्वल टू व्हाट b1 बाई b2। आप लोग नीचे लिख देना देयरफॉर द टू लाइन्स आर व्हाट पैरेलल। कितना इजी था यार, ये भी क्या बोलती हो, इजी था ना, सारा क्वेश्चन इजी है, क्लास 4-5 लेवल का है। अभी क्वेश्चन नंबर 8 में देखो, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन विच पासेस थ्रू द पॉइंट 5,3 एंड इज परपेंडिकुलर टू 2x माइनस 5y प्लस 7 इक्वल टू 0। ओके, ये भी बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। एक इक्वेशन दिया गया हमें 2x माइनस 5y प्लस 7 इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा 5y इक्वल टू 2x प्लस 7। मैंने उसको उधर लेके गया तो ये प्लस हो गया। तो y इक्वल टू कितना होगा 2/5x प्लस 7/5, यानी कि इस लाइन का जो ग्रेडियंट है कितना है 2/5। अभी हमें जो रिक्वायर्ड लाइन ढूंढना है, हमें जो लाइन ढूंढना है वो लाइन इस लाइन का क्या है परपेंडिकुलर है। तो मैं लिख रहा हूँ क्या, सिंस द रिक्वायर्ड लाइन इज परपेंडिकुलर, मैं पूरा नहीं लिखूंगा, ऐसा लिख दूंगा, इज परपेंडिकुलर टू द, आप लोग पूरा भी लिख सकते हो ऐसा भी लिख सकते हो, टू द अबव लाइन, therefore gradient of the required line is। मैं क्या बोल रहा हूँ, हमें एक इक्वेशन दिया गया था, ये इक्वेशन, इस इक्वेशन से हम लोग ने ग्रेडियंट निकाल लिया, यानी कि हमें एक लाइन दिया गया था और इस लाइन का ग्रेडियंट हमें कितना मिल गया 2/5। अभी हमें जो लाइन ढूंढना है वो वाला लाइन इस लाइन का क्या है परपेंडिकुलर। दिस इज आवर रिक्वायर्ड लाइन, दिस इज आवर व्हाट रिक्वायर्ड लाइन। अभी अगर हमें इस लाइन का ग्रेडियंट पता है तो हमें जो रिक्वायर्ड लाइन चाहिए उसका ग्रेडियंट भी तो इजीली मिल जाएगा। अगर इसका ग्रेडियंट हम लोग m मानेंगे तो इसका ग्रेडियंट और इसका ग्रेडियंट, ये दोनों का ग्रेडियंट अगर हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना मिलेगा -1 मिलेगा, राइट। यानी कि m इंटू 2/5 इक्वल टू कितना मिलेगा -1, यानी कि m इक्वल टू कितना मिलेगा -1/2/5। तो ये 5 ऊपर चला जाएगा तो कितना मिलेगा -5/2। ओके, आप लोग इसको डायरेक्ट भी कर सकते हो, -1 और ये नीचे आ जाएगा 2/5, तो ये ऊपर चला जाएगा -5/2। ओके, तो इस लाइन का ग्रेडियंट हमें मिल गया और ये जो लाइन है वो किसके थ्रू पास हो रहा है 5,3 के थ्रू पास हो रहा है। ओके, इसका ग्रेडियंट भी मिल गया हमें -5/2 है और ये वाला लाइन किसके थ्रू पास हो रहा है 5,3। तब तो हमें इजीली इक्वेशन मिल जाएगा। अभी क्या बोलते हो, ओके। तो मैं क्या लिखूँगा, देयरफॉर इक्वेशन, नहीं पहले आप भी क्या लिखूँगा मैं, ऑल्सो द पॉइंट पासेस थ्रू व्हाट 5,3, पहले उसको लिखना पड़ेगा ना। ऑल्सो द रिक्वायर्ड लाइन पासेस थ्रू 5,3, therefore equation of the required line is, इसको बनाने का ज़रूरत नहीं है, ओके, मैंने जस्ट समझाने के लिए बनाया था। therefore equation of the required line is कैसा होगा, m इक्वल टू y माइनस y1 x माइनस x1। तो ये हो जाएगा 2y माइनस 6 इक्वल टू -5x प्लस 25। तो ये हो जाएगा 5x प्लस 2y माइनस 31 इक्वल टू 0। आंसर चेक कर लेते, 5x प्लस 2y माइनस 31 इक्वल टू 0। ये वाला आ गया ना समझ में, बहुत इजी है। ओके, हमें एक लाइन दिया गया है
और उस लाइन का इक्वेशन ऑलरेडी दिया गया, उस लाइन से हम लोग ने क्या निकाला, ग्रेडियंट निकाला। अभी हमें जो लाइन चाहिए वो वाला लाइन इस लाइन का क्या है, परपेंडिकुलर है। अभी अगर हमें इस लाइन का ग्रेडियंट पता है तो इस लाइन का ग्रेडियंट भी इजीली मिल जाएगा, क्योंकि इनके सब परपेंडिकुलर लाइंस m1 इंटू m2 क्या मिलता है हमें, -1, ये तो पता है ना। अगर दो लाइन परपेंडिकुलर है तो उनका ग्रेडियंट का प्रोडक्ट क्या होता है, -1 के बराबर आता है। तो वहाँ से हम लोग ने इस लाइन का ग्रेडियंट निकाल लिया, और हम लोग का जो रिक्वायर्ड लाइन है वो 5,3 से पास हो रहा है, तो ईजिली क्वेश्चन मिल जाएगा। ओके, तो 8 का 1 तो हो गया। अभी हम लोग करेंगे 8 का 2 नंबर। तो 8 का 2 नंबर इधर कर देता हूँ मैं। 8 का 2 नंबर क्या दिया है, एक लाइन दिया है गया है 2x + 10y + 7 = 0। तो सबसे पहले इसका ग्रेडियंट निकाल दे, तो ये होगा 10y = -2x - 7, तो y = कितना आएगा, -2/10 x - 7/10, तो ये हो जाएगा y = -1/5 x - 7/10। 2 5 10 ऑब्वियसली कट जाएगा। तो हमें जो रिक्वायर्ड लाइन चाहिए वो लाइन इसके पैरेलल है। ओके, तो मैं इसी चीज़ को यहाँ पे लिखूँगा, सिंस द रिक्वायर्ड लाइन इज पैरेलल टू द above line, therefore gradient of the required line is, अगर हमें जो रिक्वायर्ड लाइन जो चाहिए हमें वो लाइन अगर इसके पैरेलल में, तो दोनों का जो ग्रेडियंट होगा वो सेम होगा। तो यहाँ पे क्या आएगा, इस -1/5। ऑल्सो द रिक्वायर्ड लाइन पासेस थ्रू, किसके थ्रू पास हो रहा है, 5, -1 के थ्रू पास हो रहा है। देयरफॉर इक्वेशन ऑफ द रिक्वायर्ड लाइन इज, ग्रेडियंट कितना है, -1/5 पे, फिर y - y1 और x - x1, तो ये हो जाएगा 5y + 5 - x + 5, तो ये 5 और 5 कट जाएगा, यानी कि x + 5y = कितना आएगा, 0 आ जाएगा। ओके, x + 5y = 0। आंसर में ऐसा दिया है 2x + 10y = 0। ऑब्वियसली अगर सबको हम लोग 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा, x + 5y = 0 मिलेगा, तो दोनों सिमिलर है। तो अभी 2 भी हो गया। ओके, अभी 3 को देखते हैं। ओके, तो 3 को मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, इसको इरेज करके। 3 पे क्या बोला है, ओके, द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन जॉइनिंग दिस एंड दिस इज पैरेलल टू दिस। ओके गाइस, पहले जो लाइन दिया है ना उसी को लिख लेते हैं। तो क्या लाइन दिया गया है, 3x + 4y + 5 = 0 दिया है। तो इस लाइन का ग्रेडियंट निकाल लेते हैं पहले, तो ये हो जाएगा 4y - 3x - 5, तो y = -3/4x - 5/4। तो इस लाइन का क्या है, पैरेलल है। ओके, तो क्या लिखेंगे हम लोग, सिंस द रिक्वायर्ड लाइन इज पैरेलल टू द above line, therefore gradient of the required line is -3/4। देखो, अगर हमें जो लाइन चाहिए वो लाइन अगर इस लाइन का पैरेलल है तो दोनों का ग्रेडियंट क्या होगा, इक्वल होगा। इसीलिए हम लोग का जो ग्रेडियंट ऑफ द रिक्वायर्ड लाइन होगा वो भी क्या होगा, -3/4 होगा। और जो रिक्वायर्ड लाइन है वो कौन सा पॉइंट के थ्रू पास हो रहा है ये भी दिया गया है। ऑल्सो द रिक्वायर्ड लाइन passes through 6, -7 और 2, -3, ये दो पॉइंट को ज्वाइन करने के बाद हमें जो लाइन सेगमेंट मिलेगा
उसका मिड पॉइंट के थ्रू पास होता है हम लोग का रिक्वायर्ड लाइन। ओके, हम लोग का जो रिक्वायर्ड लाइन है इट पासेस थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ दिस लाइन सेगमेंट। तो हमें इसका मिड पॉइंट निकालना पड़ेगा। ये तो बहुत सिंपल है, कैसे निकालेंगे? 6 + 2 डिवाइडेड बाई 2 और -7 -3 डिवाइडेड बाई 2, यानी कि 8/2 कितना मिलेगा? 4, और ये -10/2 कितना मिलेगा? -5। ओके, therefore equation of the required line is, देखो हमें ग्रेडियंट मिल गया और जो पॉइंट के थ्रू पास हो रहा है वो वाला पॉइंट भी मिल गया हमें। therefore the equation of the required line is, स्लोप कितना है? -3/4 है, y - y1 और x - x1। तो ये हो जाएगा 4y + 20 -3x + 12। तो ये हो जाएगा 3x + 4y कितना आ जाएगा? +8 = 0। तो कितना दिया गया ये चेक कर लेते हैं आंसर। 3x + 4y + 8 = 0। अभी 8 का 4 बचा हुआ है, उसको भी कर लेते हैं। सिमिलर है, ये भी सिमिलर है। तो मैं यहीं पे कर रहा हूँ 4, और इस बार जो हमें लाइन दिया गया है, कौन सा लाइन दिया गया है? 2x + 3y + 5, यहाँ पे +5 है। तो ये हो जाएगा 3y = 2x - 2x और यहाँ पे आएगा -5। तो y = कितना आएगा यहाँ पे? -2/3 और ये -5/3। ओके, और हम लोग का जो रिक्वायर्ड लाइन है वो इसका क्या है? इस लाइन के साथ परपेंडिकुलर है। तो सिंस द रिक्वायर्ड लाइन इज परपेंडिकुलर द अबव लाइन, देयरफॉर ग्रेडियंट ऑफ द रिक्वायर्ड लाइन इज, कैसे होगा? -1/-2/3। तो माइनस माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, 3 ऊपर चला जाएगा तो कितना मिलेगा? 3/2। ये वाला तो समझ में आ गया ना? हम लोग को जो लाइन चाहिए वो वाला लाइन इस लाइन के साथ क्या है? परपेंडिकुलर है। अब इसका ग्रेडियंट तो हमें ऑलरेडी मिल गया है, कितना है? -2/3, और हमें पता है m1 × m2 = कितना होता है? -1 इन केस इफ द टू लाइन्स आर व्हाट? परपेंडिकुलर। तो m1 कितना है हम लोग का? -2/3 है। m2 हमें नहीं पता, वही ढूंढ रहे हैं हम लोग। तो ये माइनस और माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा। या ऐसा भी सोच सकते हो, m2 = क्या आएगा? -1, और ये नीचे चला जाएगा -2/3। तो ये मिल जाएगा हमें 3/2। ओके, ऑल्सो द रिक्वायर्ड लाइन पासिस थ्रू व्हाट? 2, -3, 2, -3। अभी हम लोग के पास ग्रेडियंट भी है और जो पॉइंट के थ्रू पास हो रहा है वो वाला उसका कोऑर्डिनेट्स भी है, तो हमें इजीली इक्वेशन मिल जाएगा। ओके, इक्वेशन ऑफ द रिक्वायर्ड लाइन इज, ग्रेडियंट कितना है? 3/2 है, y - y1 है, तो यहाँ पे प्लस आ जाएगा, और यहाँ पे क्या आएगा? x - 2। तो ये आएगा 3x - 6 2y + 6। तो ये हो जाएगा 3x - 2y - 12 = 0। तो आंसर चेक कर लेते, 3x - 2y - 12 = 0। सारा क्वेश्चंस बच्चा वाला ही था। अभी करेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 को। तो इसको मैं जल्दी से इरेज कर रहा हूँ। और 9 में क्या बोला है? ये भी सिमिलर है यार, ये भी सिमिलर है। ऐसा बोला है 4,8 और -2,6। ओके, मैं कर रहा हूँ, फिर समझ में आ जाएगा। ओके, सबसे पहले तो इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू 4,8 एंड -2,6, ये दो पॉइंट के थ्रू पास होने वाला जो लाइन है उसका इक्वेशन पहले निकाल लेते हैं। तो ये हो जाएगा y - y1 x - x1 y2 - y1 x2 - x1। तो -2y - 6 यानी कि कितना आएगा? 1/3 आएगा। तो ये x - 4 = कितना आएगा? 3y - 24। तो ये जाएगा x - 3y + 20 = 0। सिमिलरली फिर से हमें दो पॉइंट दिया गया है और वो दो पॉइंट के थ्रू पास होने वाला जो लाइन है उसका इक्वेशन भी निकालना पड़ेगा हमें। इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू कितना कितना दिया है? 8,12 दिया है और α,24 दिया है। ओके, तो ये हो जाएगा y - y1
x माइनस x1, y2 माइनस y1 और फिर x2 माइनस x1। तो ये हो जाएगा 12 बाई अल्फ़ा माइनस 8। ओके, तो उसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो ये हो जाएगा 12x माइनस 96, ये हो जाएगा अल्फ़ा माइनस 8y माइनस 12 इंटू अल्फ़ा माइनस 8। तो ये हो जाएगा 12x माइनस, इसको इधर लेके आओ तो ये हो जाएगा माइनस अल्फ़ा माइनस 8y, फिर प्लस 12 अल्फ़ा माइनस 8 माइनस 96 इक्वल टू 0। ओके, ये सबसे हमें कोई लेना देना है ही नहीं क्योंकि ये कांस्टेंट टर्म है, हमें तो सिर्फ a1 b1 a2 b2 ही चाहिए। अभी क्वेश्चन में ऐसा बोला है कि अगर ये दो लाइन ये लाइन और ये लाइन अगर पैरेलल होंगे तो उस केस में अल्फ़ा का वैल्यू क्या होगा, और अगर परपेंडिकुलर होगा तो उस केस में अल्फ़ा का वैल्यू क्या होगा वो निकालना है। सिंपल है। तो यहाँ से हमें सबसे पहले a1 निकाल लेते हैं। यहाँ पे a1 कितना है, यहाँ पे 1 है, और b1 कितना है -3 है। सिमिलरली यहाँ पे a2 कितना है 12 है, और b2 कितना है माइनस अल्फ़ा माइनस 8। तो माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 8 माइनस अल्फ़ा हो जाएगा b2 हम लोग का। ओके, b2 हम लोग का ये है। तो पहले केस में इफ़ द टू लाइन्स आर व्हाट परपेंडिकुलर, देन अगर परपेंडिकुलर होंगे तो उस केस में हम लोग क्या लिखेंगे, a1 a2 प्लस b1 b2 इक्वल टू व्हाट 0। तो a1 कितना है हम लोग का यहाँ पे 1 है, और a2 कितना है 12 है, प्लस b1 कितना है -3 है, और b2 कितना है यहाँ पे 8 माइनस अल्फ़ा। तो ये हो जाएगा 12 माइनस 24 प्लस 3 अल्फ़ा इक्वल टू 0। तो 3 अल्फ़ा इक्वल टू ये कितना होगा -12, उधर जाएगा तो +12 हो जाएगा। 3 4 12, तो अल्फ़ा इक्वल टू कितना आ गया 4। यानी कि अगर ये दो लाइन आपस में परपेंडिकुलर होंगे तो उस केस में अल्फ़ा का वैल्यू कितना आएगा 4 आएगा। सिमिलरली इफ़ द टू लाइन्स आर व्हाट पैरेलल, देन क्या होगा a1 बाई a2 इक्वल टू व्हाट b1 बाई b2। a1 कितना था हम लोग का 1 है, और a2 कितना हम लोग का 12, b1 कितना है -3, और b2 कितना है यहाँ पे 8 माइनस अल्फ़ा है। तो 8 माइनस अल्फ़ा इक्वल टू कितना आएगा -36। तो अल्फ़ा को उधर लेके जाओ तो 8 प्लस 36 इक्वल टू अल्फ़ा, -36 इधर लेके आया और माइनस अल्फ़ा को उधर लेके गया, तो अल्फ़ा का वैल्यू कितना आया 44 आ गया। तो आंसर चेक कर लेते, ये कौन सा था 9 नंबर 4 एंड 44 सही है। कुछ दिमाग लगाने वाला एक भी क्वेश्चन नहीं है यार, ऐसे हो रहा है सारा क्वेश्चंस। अभी क्वेश्चन नंबर 10 में क्या बोल रहा है, फाइंड द एंगल बिटवीन द फॉलोइंग पेयर ऑफ लाइंस। हमें दो लाइन दिया गया और उनके बीच में एंगल निकालना हमें। तो फर्स्ट लाइन हमें दिया गया है x माइनस √3 y प्लस 1 इक्वल टू 0, और दूसरा लाइन दिया गया हमें √3x माइनस वाई इक्वल टू 4। ओके, तो सबसे पहले यहाँ से हम लोग m1 निकाल लेते हैं। तो ये हो जाएगा √3y इक्वल टू x प्लस 1, उसको उधर लेके गया तो प्लस हो जाएगा ना। तो y इक्वल टू कितना आएगा 1 बाई √3x प्लस 1 बाई √3। तो इस केस में m1 का वैल्यू कितना आएगा 1 बाई √3। सिमिलरली यहाँ पे देखो y इक्वल टू कितना आएगा √3x, थोड़ा अच्छा से लिखता है यार, है ना, √3x माइनस 4। तो इस केस में m2 का वैल्यू कितना आ गया √3 आ गया। अभी हमें कैसे निकालना पड़ेगा tan थीटा। पहले हम लोग एक्यूट एंगल निकाल लेते, और एक्यूट एंगल निकालने के बाद फिर हम लोग जो ऑब्ट्यूस एंगल है वो तो इजीली आ जाएगा, 180 में से माइनस करने पे ऑब्ट्यूस एंगल आ जाएगा। एक्यूट एंगल निकालने का फॉर्मूला क्या था, मोड m2 माइनस m1, और नीचे क्या आएगा 1 प्लस m1 m2। ओके, m2 कितना है √3, m1 कितना है 1 बाई √3, 1 प्लस √3 इंटू 1 बाई √3। तो ये और ये तो कैंसिल हो जाएगा। √3 इंटू √3 कितना आएगा 3 माइनस 1, नीचे √3, और ये 1 प्लस 1 कितना है 2 है। तो ये हो जाएगा 2 √3 और नीचे 2 है, तो कैंसिल आउट हो गया। तो कितना मिलेगा √3, यानी कि tan कितना आएगा 60 डिग्री, यानी कि थीटा का वैल्यू कितना आ गया 60। ये तो हम लोग का एक्यूट एंगल है, और ऑब्ट्यूस एंगल कितना होगा 180 माइनस थीटा, यानी कि 180 माइनस 60, यानी कितना आएगा 120 डिग्री। ओके, तो आंसर स्लाइडली कहीं पे मिस्टेक हुआ है, सॉरी ये वाला है यहाँ पे मिस्टेक हुआ है।
जो रूट 3 है वो तो नीचे जाना चाहिए ना, राइट, ये तो डिनोमिनेटर में जाना चाहिए। तो रूट 3 नहीं होगा, क्या होगा 1/√3। तो यहाँ पे 10 30 डिग्री आएगा, यहाँ पे भी 30 डिग्री आएगा, यहाँ पे भी 30 डिग्री, तो कितना आएगा यहाँ पे 150 डिग्री। ओके, तो सिंपल है, देखो ना, जैसे मान लो ऐसा समझाता हूँ, मान लो ये दोनों लाइन के बीच में जो एक्यूट एंगल कितना है 30 डिग्री है, तो जो ऑब्ट्यूज एंगल होगा कितना होगा, ये 150 डिग्री होगा ना, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक कितना है 180। तो एक्यूट एंगल 30 है, तो ऑब्ट्यूज एंगल कितना होगा 150। 180 में से 30 माइनस कर दोगे तो 150 मिल जाएगा। तो ये फाई कितना है 150 है। तो सिमिलरली अभी 10 का जो 2 है उसको देखते हैं, 4x + 2y - 7 = 0, और दूसरा लाइन दिया है x + 3y - 5 = 0। तो यहाँ पे 2y = -4x + 7, y = कितना मिलेगा -2x + 7/2। तो यहाँ पे m1 कितना मिला हमें -2। सिमिलरली ये 3y = कितना होगा -x + 5। ओके, तो y = कितना होगा -1/3x + 5/3। तो इस केस में m2 का वैल्यू कितना आ गया -1/3 आ गया। तो अभी फिर से यही वाला फॉर्मूला यूज़ करना है हमें, tan θ = कितना होगा mod m2 - m1 1 + m1 m2। m2 कितना है -1/3 माइनस m1 कितना है -2। तो माइनस और माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, 1 + -1/3 और ओके पहले -2 को ले देता हूँ, -2 × -1/3। तो कैसा आएगा ये 3 × 2 = 6, 6 - 1 कितना आएगा 5, नीचे 3 है, और 3 × 1 = 3, माइनस इंटू माइनस क्या आएगा प्लस आएगा। तो 3 + 2 कितना आएगा 5/3। तो कितना आएगा यहाँ पे 1 आएगा, यानी कि 10 45 डिग्री, यानी कि थीटा का वैल्यू हमें कितना मिला 45 डिग्री मिला। तो फाई हमें कितना मिलेगा 180 माइनस, डायरेक्टली लिख दो यार, ये कितना आएगा 135, क्योंकि इन दोनों को मिला के 180 आना चाहिए ना। ओके, तो अभी थर्ड का जो लाइन दिया गया है 10 का 3 नंबर में देखो, 2x - 4y + 5 = 0। ओके, इसका आंसर तो चेक नहीं किया था, एक बार चेक कर लेते हैं। 10 का 2 45, एक्यूट एंगल कितना है 45, और जो ऑब्ट्यूज एंगल कितना है 135 डिग्री है। ओके, अभी 10 का जो 3 नंबर है उसको देख लेते हैं। 2x - 4y + 5 = 0, और y - 3x प्लस कितना दिया है, प्लस नहीं यार माइनस दिया है, -7 = 0 दिया है। ओके, तो पहले इसका जो ग्रेडियंट है उसको निकाल लेते हैं। 4y = 2x + 5, तो y = कितना आएगा 12x + 5/4। मैं डायरेक्टली कर लिया, मतलब टाइम भी नहीं है। ओके, और ये सारा कैलकुलेशंस इजी है। ओके, तो यहाँ से हम लोग को m1 कितना मिला, हाफ मिल गया। सिमिलरली y = कितना है 3x + 7, तो m2 कितना मिल गया हम लोग को 3 मिल गया। तो यहाँ से tan थीटा निकाल लेते हैं, mod m2 - m1 और 1 + m1 m2। ओके, m2 कितना है 3, m1 कितना है हाफ है, 1 + ½ × 3, तो 6 - 1 कितना आएगा 5, और 2 × 1 = 2 + 3 कितना आएगा 5/2। तो ये 1 आ गया, यानी कि 10 45 डिग्री। तो थीटा का वैल्यू कितना मिला हमें 45 मिल गया। तो जो फाई होगा कितना होगा ये 135, क्योंकि दोनों को मिला के 180 आना पड़ेगा, यानी कि एक्यूट एंगल कितना है 45 है, और ऑब्ट्यूज एंगल कितना है 135 है। तो हो गया 10 नंबर। अभी मूव करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 पे। क्वेश्चन नंबर 11 पे क्या बोला है, हमें एक्यूट एंगल निकालना है। सिंपल है, इस बार हमें सिर्फ थीटा निकालना है, फाई निकालने का ज़रूरत नहीं है। सेम फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं हम लोग, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, तो 11 नंबर का ए क्या दिया है, √3x - y + 2 = 0। ओके, और दूसरा जो लाइन दिया है वो कितना दिया गया है, x - √3y - 4 = 0। ओके, तो ये y = कितना आएगा √3x + 2, तो यहाँ से m1 कितना मिला हमें √3। सिमिलरली ये √3y = कितना मिलेगा हमें x - 4, तो y = कितना आएगा 1/√3x - 4/√3। तो यहाँ से m2 हमें कितना मिला 1/√3। तो जो एक्यूट एंगल का जो फॉर्मूला है उसको लगा लेते हैं। तो ये आएगा m2 - m1 1 + m1 m2।
ओके, तो m2 कितना है हम लोग का 1/√3 माइनस ये कितना है √3, 1 + √3 इंटू 1/√3। ओके, तो ये हो जाएगा 1 माइनस ये आ जाएगा 3, √3 इंटू √3 कितना मिलेगा 3 मिलेगा, और नीचे कितना है √3, और ये तो कैंसिल हो जाएगा, 1 + 1 कितना आएगा 2 आएगा, तो ये हो गया -2, √3 नीचे चला जाएगा और नीचे कितना है 2 है, तो कट के कितना आएगा 1/√3, और 1/√3 कितना होता है tan 30 डिग्री होता है, tan 30 डिग्री, देयरफॉर थीटा इक्वल टू कितना है 30 डिग्री, यानी कि ये दो लाइन के बीच में जो एक्यूट एंगल है कितना है वो 30 डिग्री है। ओके, अभी जो सेकेंड है उसको देखो 11 का बी, 2√3x - 2y + 5 = 0 और 5x - 5√3y + 7 = 0। तो यहाँ से पहले हम लोग m1 निकाल लेते हैं, y = कितना आएगा √3x + 5/2 आएगा, तो m1 कितना मिला हमें √3 मिल गया। सिमिलरली ये 5√3y = 5x + 7, तो y = कितना मिला हमें 1/√3x + 7/5√3, तो m2 कितना मिला हमें 1/√3। तो यहाँ पे भी m1 हमें √3 मिला, m2 √3, तो दोनों का कैलकुलेशन सेम ही आएगा, तो थीटा कितना आना चाहिए यहाँ पे भी 30 डिग्री आना चाहिए। ये गलत है क्या? हाँ सही है, इधर भी 30 इधर भी 30, क्योंकि इधर भी m1 √3 इधर भी m1 √3, m2 1/√3 1/√3 सेम। ओके, तो आप लोग कर लेना इसको। और सी में क्या दिया है y = 2 - √3x + 5, और इधर दिया है y = 2 + √3x प्लस नहीं -2 दिया है। तो यहाँ पे दिख रहा है m1 का वैल्यू कितना है 2 - √3 और m2 का वैल्यू कितना है यहाँ पे 2 + √3। ओके, तो tan थीटा = क्या होगा mod ऑफ m2 - m1 1 + m1 m2, तो ये हो जाएगा 2 - √3 -2 -√3। नहीं, पहले इसको लिख देते ना, पहले इसको लिख देते 2 + √3, अब ये -2 हो जाएगा और प्लस √3 हो जाएगा, माइनस की वजह से 1 प्लस इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे क्या होगा a + b × a - b, तो ये हो जाएगा a² - b², तो ये और ये तो गया, तो कितना मिलेगा 2√3 मिलेगा, और 4 में से अगर 3 जाएगा तो कितना मिलेगा 1, 1 + 1 कितना मिलेगा 2, तो ये कट के कितना आएगा √3, यानी कि tan थीटा = कितना आएगा tan 60 डिग्री, तो थीटा का वैल्यू कितना मिल गया हमें 60 डिग्री। ओके, यानी कि एक्यूट एंगल कितना है इस बार 60 डिग्री है। तो 11 भी हो गया। अभी करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या बोला है, सिंपल है, हमें दो लाइन दिया गया है x = 5 और √3x - y + 6 = 0। ये दो लाइन के बीच में जो एंगल है उसको निकालना हमें। देखो, अगर x = 5 है, इसका मतलब ऐसा है, मान लो हम लोग का ये x एक्सिस है, ओके, और ओके मान लेते हैं ये y एक्सिस है, तो x = 5 मतलब ये वाला जो लाइन है ऐसा पास होगा ये, ओके, ये कितना है, ये पॉइंट कितना है 5,0, तो x = 5, ये वाला जो इक्वेशन है अगर इसका हम लोग ग्राफ बनाएंगे, मतलब अगर हम लोग ग्राफ में इसको बनाएंगे तो ये वाला लाइन ऐसा होगा x = 5, यानी कि ये x एक्सिस के साथ कितना एंगल बनाएगा 90 डिग्री बनाएगा। ओके, तो इसको हम लोग θ1 मान लेते हैं, कितना है 90 डिग्री है। ओके, ये θ1 है। अब इसका जो स्लोप है, सॉरी इसका जो इंक्लिनेशन है उसको निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे देखो y = कितना आएगा √3x + 6, तो यहाँ पे जो ग्रेडियंट है कितना है √3 है, इसको मैं m2 मान लिया, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं tan θ2, और √3 को हम लोग क्या लिख सकते हैं tan 60 डिग्री लिख सकते हैं। तो यहाँ पे θ2 का वैल्यू कितना आ गया 60 आ गया है।
ओके, यानी कि अगर इसका हम लोग ग्राफ में बनाएंगे तो ऐसा कुछ होगा, ये ऐसा कुछ होगा। ओके, तो ये है √3x - y + 6 = 0। ये x एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहा है? 60 डिग्री बना रहा है। ओके, देखो ये तो 90, ये 60, तो ये कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा। ओके, ये 30, तो ये भी कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा। ये 30 हो गया तो ये कितना हो जाएगा? 150 हो जाएगा। यानी कि ये दो लाइन के बीच में कितना एंगल है? ये लाइन और ये लाइन के बीच में कितना एंगल है? 30 डिग्री है। एक्यूट एंगल 30 डिग्री है और जो ऑब्ट्यूस एंगल कितना है? 150 डिग्री है। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं देयरफॉर द एंगल बिटवीन द गिवन लाइन्स इज हाउ मच? 30 डिग्री और हाउ मच? 150 डिग्री। ओके, ये हम लोग का एक्यूट एंगल है और ये हम लोग का क्या? ऑब्ट्यूस एंगल है। तो क्वेश्चन नंबर 12 में देखो कितना दिया है? सिर्फ 30 डिग्री दिया है, यानी कि सिर्फ एक्यूट एंगल को मेंशन किया गया है। ओके, अभी 13 को देखो क्या बोला है? फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन विच पास थ्रू द पॉइंट दिस एंड ईच ऑफ विच मेक्स एन एंगल ऑफ 45 डिग्री विद द लाइन x - 2y - 3 = 0। ये भी सिंपल है। मान लो ये लाइन और इस लाइन का इक्वेशन कैसा है? x - 2y - 3 = 0। ओके, और मान लो ये वाला जो पॉइंट है कितना है? 3,2 है। ये वाला जो पॉइंट है कितना है? 3,2 है। ओके, अभी इस पॉइंट के थ्रू पास होने वाला लाइन, ओके, जो कि इस लाइन के साथ कितना एंगल बना रहा है? 45 डिग्री बना रहा है। हमें वो लाइन बनाना है। आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है? मतलब हमें ऐसा लाइन बनाना है जो कि इस पॉइंट के थ्रू पास हो रहा है और इस लाइन के साथ कितना एंगल बना रहा है? 45 डिग्री बना रहा है। तो मान लो ऐसा है ये। ओके, हम लोग ने एक लाइन बनाया जो कि 3,2 के थ्रू पास हो रहा है और इस लाइन के साथ कितना एंगल बना रहा है? 45 डिग्री बना रहा है। ओके, और इसका जो ग्रेडियंट है इसको कितना मान लिया हम लोग ने? इसका ग्रेडियंट हम लोग ने मान लिया m। ओके, और इसका ग्रेडियंट तो हम लोग निकाल सकते हैं। ग्रेडियंट कितना है? 2y = x - 3, तो y = ½ x - 3/2, यानी कि ग्रेडियंट कितना आएगा यहाँ पे? हाफ आएगा। ओके, ओके, अभी कौन सा वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे हम लोग? ये वाला। नाउ tan थीटा = what? m2 - m1/1 + m1 m2। ये वाला तो हमें पता है। ओके, अभी थीटा हम लोग के पास कितना है यहाँ पे? 45 डिग्री है। ओके, अभी tan 45 डिग्री का जो वैल्यू होता है कितना होता है? 1 होता है। ओके, यानी कि हमेशा पॉजिटिव ही होगा ये। अभी देखो इधर, अगर m2 - m1 ये अगर पॉजिटिव है, ये अगर पॉजिटिव तब तो सही है, नो प्रॉब्लम। लेकिन अगर m2 - m1 अगर नेगेटिव हो गया तो उसको हमें पॉजिटिव करने के लिए सामने क्या देना पड़ेगा? माइनस देना पड़ेगा ना, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड में हमेशा क्या है? पॉजिटिव है, तो राइट हैंड साइड में भी हमेशा क्या होना पड़ेगा? पॉजिटिव होना पड़ेगा। आ रहा है समझ में? तो इसीलिए अगर m2 - m1 अगर पॉजिटिव है तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन अगर m2 - m1 अगर नेगेटिव हो गया तो उसके सामने हमें क्या देना पड़ेगा? माइनस देना पड़ेगा, तभी जाके ये क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। यानी कि हमें कितना सारा पॉसिबिलिटीज़ मिलेगा? दो पॉसिबिलिटीज़ मिलेगा। ओके, तो करते हैं हम। तो tan 45 डिग्री कितना है? 1 है, इक्वल टू, ओके, यहीं पे इसको सॉल्व कर देते ना, क्या प्लस माइनस m2 के जगह में हम लोग m लिख देते, माइनस m1 के जगह में क्या लिख देते? हाफ लिख देते, और 1 + ½ m, क्या बोलते हो? ओके, तो ये जगह 1 = m - ½ नीचे क्या है? 1 + ½ m, और 1 = -m - ½ 1 + ½ m। ओके, तो सॉल्व करते ही ये हो जाएगा 1 + ½ m, m - ½ तो ये हो जाएगा 1 + ½ m - ½ m। तो m में से अगर ½ m जाएगा तो क्या बचेगा? ½ m बचेगा, और इधर क्या होगा? 3/2, 2 कैंसिल होगा, तो m का वैल्यू कितना मिला? 3 मिल गया। सिमिलरली ये कैसा होगा?
इधर 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 प्लस हाफ एम, और ये माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा, तो हाफ एम प्लस एम और ये हाफ माइनस 1, तो ये हो जाएगा 3/2 एम, ये हो जाएगा माइनस हाफ, तो एम का वैल्यू कितना मिल गया -1/3। देखो यहाँ पे हमें कितना सारा ग्रेडियंट मिला, 2 ग्रेडियंट मिला, m = 3 और m = -1/3। इसका मतलब क्या है कि इस पॉइंट के थ्रू हम लोग सिर्फ एक लाइन नहीं 2 ऐसा लाइन बना सकते हैं जो कि इस लाइन के साथ कितना 45 डिग्री बना रहा है। ओके, मतलब हम लोग इधर भी बना सकते हैं, ऐसा करके एक और लाइन बना सकते हैं। ओके, आ रहा समझ में? हमें m का 2 वैल्यू मिल रहा है, इसका मतलब क्या है, इस पॉइंट के थ्रू हम लोग सिर्फ एक लाइन नहीं 2 लाइन बना सकते जो कि इस लाइन के साथ कितना 45 डिग्री एंगल बना रहा है। ओके, तो अगर हम लोग ने m का वैल्यू इसका अगर हम लोग ने 3 मान लिया, अगर m का वैल्यू इसका 3 मान लिया, तो इधर m का वैल्यू हमें क्या मानना पड़ेगा, -1/3 मानना पड़ेगा। तो ये 2 लाइन का इक्वेशन हमें अभी इजीली मिल गया। कैसे करके? क्योंकि हमें इसका ग्रेडियंट भी पता है और ये लाइन जिस पॉइंट के थ्रू पास हो रहा है उसका कोऑर्डिनेट्स भी पता है। सिमिलरली हमें इस लाइन का ग्रेडियंट पता है और ये लाइन जिस पॉइंट के थ्रू पास हो रहा है उसका कोऑर्डिनेट भी पता है हमें। तो लिखो, देयरफॉर द रिक्वायर्ड इक्वेशंस ऑफ द लाइन आर। ओके, तो इधर लिख रहा हूँ मैं, देयरफॉर रिक्वायर्ड इक्वेशंस ऑफ द लाइन्स आर, क्या होगा, m = y - y1 x - x1 एंड दूसरा ग्रेडियंट कितना है -1/3, ये तो सेम ही रहेगा। तो ये हो जाएगा 3x - 9 = y - 2, तो ये हो जाएगा 3x - y - 7 = 0, और ये हो जाएगा 3y - 6 = -x + 3, तो ये हो जाएगा x + 3y - 9 = 0। तो ये क्वेश्चन भी सिंपल था। एक बार आंसर चेक कर लेते, कितना दिया है, 3x - y - 7 = 0 और x + 3y - 9 = 0। तो अभी 3 ही क्वेश्चन बचा है, इसको फटाफट कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 पे क्या बोला है, सॉरी 13 तो अभी कर लिया, क्वेश्चन नंबर 14 को देखते हैं। ओके, 2 क्वेश्चन हैं यहाँ पे। ओके, ओके ओके, कुछ वर्टिसेस दिया है 0,3, ये रहा कितना है, ये 2, -3, और इसका जो वर्टिसेस दिया है कितना है 3,4। अभी क्या बोला है, फाइंड द इक्वेशंस ऑफ द परपेंडिकुलर्स ड्रॉन फ्रॉम द वर्टिसेस टू द अपोजिट साइड्स। ये भी बहुत सिंपल है, यानी कि हमें इधर से क्या करना पड़ेगा, ऑल्टीट्यूड बनाना पड़ेगा। ओके, इधर से भी ऑल्टीट्यूड यानी कि 90 डिग्री, और इधर से भी जो ऑल्टीट्यूड, तो ये हो गया DEF। अभी हमें ये AD, BE और CF का क्या इक्वेशंस लिखना पड़ेगा। बहुत सिंपल है, क्या करना पड़ेगा, इसका ग्रेडियंट निकाल लो, जैसे इसका ग्रेडियंट मिल जाएगा इसका ग्रेडियंट मिल जाएगा, क्योंकि ये और ये परपेंडिकुलर है। अभी ग्रेडियंट भी मिल गया और ये जो लाइन ही इस पॉइंट के थ्रू पास हो रहा है, तो हमें इजीली इक्वेशंस मिल जाएगा। ओके, तो एक काम करते हैं, सबसे पहले ग्रेडियंट निकालते हैं। चलो, इसका जो ग्रेडियंट है इसका क्या मान लेते हैं, M1 मान लेते हैं। इसका ग्रेडियंट को क्या मान लेते हैं, M1। y2 - y1 यानी कि 3 + 3, और x2 - x1 यानी कि 0 - 2, तो ये हो जाएगा -6/2 यानी कि -3 हो जाएगा। ओके, अगर ये M1 है, ये और ये क्या है, परपेंडिकुलर है, तो अगर ये M1 है तो इसको हम लोग क्या मान लेते हैं, M1 प्राइम मान लेते हैं। तो M1 प्राइम कितना होगा, -1, और ये नीचे -3 आ जाएगा। इसको थोड़ा सा ऊपर लिखता हूँ मैं, जो -3 वो इधर आ जाएगा, तो कितना हो गया, 1/3 हो गया। सिमिलरली अभी इसका ग्रेडियंट निकाल लो, M2 = कितना आएगा,
y2 माइनस y1 यानी कि 4 + 3 और 3 - 2, तो कितना आएगा 7 मिल गया हमें। तो अगर ये m2 है तो इसको हम लोग क्या मानेंगे, m2 प्राइम मानेंगे। और ये कैसा होगा -1, 7 नीचे आएगा। ओके, ये पता है ना क्यों ऐसा लिख रहे हैं हम लोग, क्योंकि m1 × m2 इक्वल कितना होगा -1। आगे होगा, इतना सारा क्वेश्चंस कर लिया, ये तो आना चाहिए आप लोग को। ओके, सिमिलरली अभी इसका ग्रेडियंट निकलते, इसका ग्रेडियंट को हम लोग क्या मान लेते हैं, m3 मान लेते हैं। तो y2 माइनस y1 यानी कि 3 - 4 और 0 - 3, तो ये आएगा -1/-3, तो ये आएगा 1/3। तो अगर ये m3 है ये वाला, तो इसको हम लोग क्या मानेंगे, m3 प्राइम मानेंगे। तो ये आएगा -1 और ये वाला नीचे चला जाएगा, तो ये ऊपर चला जाएगा। ओके, तो हमें इसका ग्रेडियंट मिल गया और ये इस पॉइंट के थ्रू पास हो रहा है। सिमिलर हमें इसका ग्रेडियंट मिल गया और ये इस पॉइंट के थ्रू पास हो रहा है, और इसका ग्रेडियंट हमें मिल गया और ये इस पॉइंट के थ्रू पास हो रहा है। तो हमें तीनों ऑल्टीट्यूड का इक्वेशंस इजीली मिल जाएगा। तो यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं इक्वेशन ऑफ, सबसे पहले एडी का इक्वेशन ऑफ एडी, ग्रेडियंट कितना है -1/7 है, और फिर y माइनस y1 x माइनस x1, तो ये हो जाएगा 7y माइनस 21 माइनस x, तो ये हो जाएगा, इधर लिख देता हूँ, तो ये हो जाएगा x + 7y माइनस 21 = 0। सिमिलरली इक्वेशन ऑफ किसको लिखूँगा अभी मैं, BE, ये वाला ग्रेडियंट कितना है -3 है और इस वाला पॉइंट के थ्रू पास हो रहा है y माइनस y1 x माइनस x1, तो ये हो गया y + 3 = -3x + 6, तो ये हो जाएगा 3x + y माइनस 3 = 0। और इक्वेशन ऑफ CF ग्रेडियंट कितना है 1/3 है और इस पॉइंट के थ्रू पास हो रहा है यानी कि y माइनस y1 x माइनस x1, तो ये हो जाएगा x माइनस 3 = 3y माइनस 12, तो ये हो जाएगा x माइनस 3y + 9 = 0। ओके, अभी सेकेंड पार्ट में क्या बोला, एक बार आंसर चेक कर लेते हैं। कितना दिया, x + 7y माइनस 21, 3x + y माइनस 3, x माइनस 3y + 9 = 0। अभी ये तो था फर्स्ट पार्ट। अभी सेकेंड पार्ट में क्या बोला है, सेकेंड पार्ट को मैं इधर से स्टार्ट करता हूँ क्योंकि जगह नहीं होगा। सेकेंड पार्ट में बोला है, फ्रॉम द क्वेश्चन 14a यू हैव 3 इक्वेशंस ऑफ द ऑल्टीट्यूड्स ऑफ द ट्रायंगल, कैन यू नाउ शो दैट दे आर कॉन्करेंट, व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट एट विच ऑल दीज 3 ऑल्टीट्यूड्स मीट। तो हमें सेकेंड पार्ट में क्या बोला है कि हमें ये प्रूफ करना है, ये शो करना है कि जो 3 ऑल्टीट्यूड है, 3 ऑल्टीट्यूड्स जो है दे आर कॉन्करेंट, यानी कि तीनों ऑल्टीट्यूड एक पर्टिकुलर पॉइंट के थ्रू पास हो रहा है, ये हमें ये शो करना पड़ेगा। और हमें ये भी निकालना पड़ेगा कि ये वाला जो कॉमन पॉइंट है, जिस पॉइंट से तीनों ऑल्टीट्यूड पास हो रहा है, इसका कोऑर्डिनेट क्या है, हमें ये भी निकालना पड़ेगा। आ गया समझ में, ये जो तीनों ऑल्टीट्यूड है एक पर्टिकुलर पॉइंट के थ्रू पास हो रहा है यानी कि दे आर कॉन्करेंट, हमें वो शो करना पड़ेगा। और वो पर्टिकुलर पॉइंट जिस पॉइंट से तीनों ऑल्टीट्यूड पास हो रहा है उसका कोऑर्डिनेट्स भी हमें निकालना पड़ेगा। ओके, तो इसको हम लोग 1 मान लेते, इसको 2 मान लेते और इसको क्या मान लेते, 3 मान लेते। अभी ये और इसको उठाओ, 1 implies x + 7y माइनस 21 = 0। और इक्वेशन जो 3 है, इक्वेशन 3 में क्या है, x माइनस 3y + 9 = 0। तो अभी 1 - 3 करते हैं, तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ये तो कैंसिल हो गया। 10y माइनस 30 = 0, तो y का वैल्यू कितना मिल गया, हमें 3 मिल गया। ओके, जैसे y का वैल्यू 3 मिल गया, हम लोग यहाँ से x का वैल्यू निकाल सकते हैं। x = कितना होगा, 3y माइनस 9, यानी कि 3 × y का वैल्यू कितना था, 3 माइनस 9, यानी कि 9 माइनस 9 = कितना आएगा, 0। यानी कि हम लोग क्या लिख सकते हैं, देखो ये इक्वेशन 1 और इक्वेशन 3 कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, 0, 3 पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, राइट। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, देयरफॉर
ए डी एंड सी एफ इंटरसेक्ट एट कहाँ पे था 0,3। ओके, ए डी और सी एफ कहाँ पे इंटरसेक्ट करे 0,3 पे इंटरसेक्ट करे। अभी हम लोग क्या करेंगे, x इक्वल टू 0 y इक्वल टू 3, ये जो वैल्यू से हम लोग कहाँ पे पुट करेंगे, यहाँ पे पुट करेंगे, इक्वेशन नंबर 2 पे पुट करेंगे। तो ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि अगर x इक्वल टू 0 y इक्वल टू 3 ने अगर इक्वेशन 2 को सेटिस्फाई कर दिया, इसका मतलब ये जो बी ई है वो भी 0,3 के थ्रू ही पास हो रहा है। ओके, तो इसको मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, नाउ सब्सटीट्यूटिंग x इक्वल टू 0 y इक्वल टू 3 इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 में क्या है, 3x प्लस y माइनस 3 इक्वल टू 0, तो 3 इंटू 0 प्लस 3 माइनस 3 इक्वल टू 0, तो ये 0 हो गया और ये भी 0, 0 इक्वल टू 0। देयरफॉर 0,3 सेटिस्फाइज इक्वेशन 2। देयरफॉर अगर ये 0,3 इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, इसका मतलब ये जो बी ई है वो भी 0,3 के थ्रू पास हो रहा है। देयरफॉर बी ई ऑल्सो passes through 0,3. Therefore, AD, BE and CF all three altitudes pass through a common point 0,3. Therefore, the altitudes are concurrent. ओके, क्वेश्चन नंबर 14 तो हो ही गया, अभी 2 क्वेश्चन बचा है, उसको फटाफट कर लेते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 15 पे क्या बोला है। ओके, क्वेश्चन नंबर 15 पे क्वेश्चन नंबर 7 का जिक्र है, तो इसको देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 पे ऐसा बोला है, in question number 7 the given points will give you 2 parallel lines. Now if you are to determine the equation of at least one line which is perpendicular to them, then how you will find that equation. Okay, question number 7 पे चले जाते हैं। वहाँ पे क्या दिया था हमें, 2 पॉइंट्स दिया था, 2 नहीं 4 पॉइंट्स दिया था। क्वेश्चन नंबर 7 पे हमें कितना सारा पॉइंट्स दिया था, 4 पॉइंट्स दिया था। तो उसका जो पहले वाला जो 2 पॉइंट है उसको उठा लेते हैं। ओके, तो इसको a मान लेते 3,-4 और इसको b मान लेते 5,7। ओके, अभी इसके परपेंडिकुलर में हमें एक लाइन बनाना है और उस लाइन का इक्वेशन क्या है ये निकालो, ऐसा बोल रहा है। तो एक काम करते, इसका मिड पॉइंट निकालते हैं। ओके, और इसका नाम m देते हैं। तो कैसे निकालोगे, 3 + 5 कितना मिलेगा, 8, 8 डिवाइडेड बाई 2 कितना मिलेगा, 4 मिलेगा, और -4 + 7 यानी कि 3, 3 को 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना मिलेगा, 3/2 मिलेगा। यानी कि ये रहा हम लोग का मिड पॉइंट्स का कोऑर्डिनेट। अभी हम लोग इस मिड पॉइंट पे एक परपेंडिकुलर खींचेंगे। ओके, 90 डिग्री। अभी सबसे पहले हम लोग क्या करते, इस लाइन का हम लोग क्या करते, ग्रेडियंट निकालते। अब जैसे इस लाइन का ग्रेडियंट मिल जाएगा, हमें इस लाइन का ग्रेडियंट मिल जाएगा, क्योंकि ये दोनों आपस में क्या है, परपेंडिकुलर है। और यहाँ पे कोई भी एक पॉइंट है, इस पॉइंट का हम लोग P मान लेते हैं। तो इसका ग्रेडियंट निकालते, ग्रेडियंट ऑफ AB इक्वल टू क्या होगा, y - y1 x माइनस, हाँ x क्यों लिख रहा हूँ, 5 - 3, तो ये आएगा 11/2। यानी कि इसका ग्रेडियंट हमें कितना मिला, 11/2। तो इसका ग्रेडियंट हमें कितना मिलेगा, -1 11/2, तो ये हो जाएगा -2/11। तो अब तो हो गया ना, इस लाइन का हमें ग्रेडियंट मिल गया और ये लाइन इस पॉइंट के थ्रू पास हो रहा है, तो मिल गया हमें। देयरफॉर इक्वेशन ऑफ MP ये कैसा होगा,
ग्रेडियंट कितना है -2/11 y माइनस y1 x माइनस x1, तो ये हो जाएगा 11y माइनस 33/2 माइनस 2x प्लस 8। तो इसको इधर लेके आओ, 2x प्लस 11y माइनस 33/2 माइनस 8 इक्वल टू 0। एक काम करते सबको 2 से मल्टीप्लाई कर देते, तो ये हो जाएगा 4x प्लस 22y माइनस 33 माइनस 16 इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा 4x प्लस 22y माइनस कितना हो गया 49 इक्वल टू 0। ओके, तो यही था हम लोग का क्वेश्चन नंबर 15। आंसर चेक कर लेते, 4x प्लस 22y माइनस 49 इक्वल टू 0। ओके, 15 तो हो गया। अभी 16 को देखो, लास्ट क्वेश्चन इस बुक का। क्वेश्चन नंबर 16 पे क्या बोला है, एक लाइन है, ओके, जो कि इन पॉइंट्स के थ्रू पास हो रहा है 1,5 पे, और इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट कितना है 9,3। ओके, और फिर क्या बोला है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट 6,8 अपॉन द लाइन। ओके, और इस पॉइंट से 6,8 से इस पॉइंट से हमें क्या करना पड़ेगा, एक परपेंडिकुलर खींचना है। आप लोगों को क्वेश्चन तो समझ में आ रहा है ना, ये दो पॉइंट को हम लोग ज्वाइन करेंगे तो हमें एक लाइन मिल जाएगा, और हमें एक और पॉइंट दिया गया है जिसका कोऑर्डिनेट्स क्या है 6,8। अभी इस पॉइंट से हमें क्या करना पड़ेगा, एक परपेंडिकुलर खींचना पड़ेगा। अभी हमें इस पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट है वो निकालना पड़ेगा। ओके, तो इसको नाम दे दो, ये हो गया, मान लो ये ए है, ये बी है, मान लो ये सी है, और ये क्या है डी है। तो हमें डी पॉइंट का क्या चाहिए, कोऑर्डिनेट चाहिए। तो ये तो बहुत सिंपल है, बस इसका इक्वेशन निकाल लो, इसका इक्वेशन निकाल लो, दोनों इक्वेशन को क्या करो, सॉल्व करो, तो हमें पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिल जाएगा। ओके, तो इसका इक्वेशन तो इजीली मिल जाएगा हमें, क्योंकि दोनों का कोऑर्डिनेट्स हमें पता है। लेकिन इसका इक्वेशन निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, इसका ग्रेडियंट चाहिए। लेकिन इसका ग्रेडियंट हमें तभी मिलेगा जब हमें इसका ग्रेडियंट मिलेगा। तो पहले इसका ग्रेडियंट निकाल लेते हैं, m इक्वल टू वाट, y2 माइनस y1 और x2 माइनस x1। तो ये हो गया -2/8 यानी कि -1/4। तो इसको m प्राइम मान लो, तो -1 और नीचे कितना आएगा -1/4। तो माइनस माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये 4 आ जाएगा। तो हमें अभी ग्रेडियंट मिल गया, और ये इस पॉइंट के थ्रू पास हो रहा है। तो इक्वेशन ऑफ सी डी तो हमें इजीली मिल जाएगा। इक्वेशन ऑफ सी डी, ग्रेडियंट कितना है 4, और y माइनस y1 x माइनस x1। तो ये हो जाएगा 4x माइनस 24 y माइनस 8। तो ये हो गया 4x माइनस y, और ये जाएगा -16 इक्वल टू 0। ओके, और इक्वेशन ऑफ अभी ए बी निकालो, जो सिंपल है, y माइनस y1 x माइनस x1 y2 माइनस y1 और x2 माइनस x1। तो ये जाएगा -2/8 -1/4। तो ये हो जाएगा 4y माइनस 20 इक्वल टू -x प्लस 1। तो ये हो गया x प्लस 4y माइनस 21 इक्वल टू 0। तो हमें एक इक्वेशन ये मिल गया, और ये दूसरा इक्वेशन ये मिल गया। ये दोनों इक्वेशन सॉल्व करेंगे हम लोग, तो हमें पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिल जाएगा। तो मेरे पास जगह नहीं, तो मैं इधर कर रहा हूँ। ओके, तो 1 को तो ऐसे रहने दो, 4x माइनस y माइनस 16 इक्वल टू 0। और ये इक्वेशन 2 को हमें क्या करना पड़ेगा, 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ओके, तो ये हो गया 4x प्लस 16y माइनस 84 इक्वल टू 0। तो इन दोनों को माइनस कर दो, तो ये और ये कैंसिल आउट हो गया। तो ये गया -17y, और ये कितना मिलेगा, 14 में से 6 गया तो कितना मिलेगा 8, और 7 में से 1 गए तो 6 प्लस -17y इक्वल टू -68। 17 4 ज़ा 68। तो y का वैल्यू कितना मिल गया 4। y का वैल्यू 4 मिल गया, तो यहाँ से x का वैल्यू भी निकाल लो। इक्वेशन 2 इम्प्लाइज x इक्वल टू 21 माइनस 4y यानी कि 21 माइनस 4 इंटू 4 यानी कि 21 माइनस 16 यानी कि 5। देयरफॉर कोऑर्डिनेट ऑफ D इज 5,
4। ओके, ये तो चाहिए था ना हमें, इसका कोऑर्डिनेट चाहिए था हमें। ओके, तो 5,4 सही है। तो गाइस देखो 9.3 कितना इजी था, बच्चा वाला बिल्कुल क्लास 4-5 लेवल का। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। ओके।